क्लास 10th विलोपन विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा हर एक बार पूछा जाता है, इसलिए आज लेके आए हैं विलोपन विधि, जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ कुछ नहीं, यानी कि प्लस होगा ये, ठीक है, ये जुड़ेगा। अब देखो यहाँ माइनस प्लस है, यानी कि कटेगा, ठीक है, ये कट गया। देखो एक्स 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 2x होता है, ठीक है, और 5 13 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो x बराबर 2/18 लिख लेंगे, ठीक है। तो काटेंगे इसको 9 बार में, x बराबर 9 आया, ठीक है, 9 इसका आंसर आया, x का मान 9। समीकरण 1 से देखेंगे हम। देखो x में क्या है, पहला है x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है। फिर 9 प्लस वाई बराबर 13, ये जो है x के सामने x का मान बैठा है, ठीक है, ये y ही रहेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर कहीं पे y ही था, क्योंकि y नहीं है यहाँ पे x में y है नहीं, तो बराबर 13 लिख लिए, ठीक है। इसलिए समीकरण हमको मिल गया, ठीक है। अब लिखेंगे y बराबर ये वाला y बीच से निकलेगा, y बराबर 13 माइनस 9, ठीक है, 13 माइनस 9। अब देखो y बराबर 9 4 13 9 4 13 होता है इसका, इसलिए 4 वाई का मान होगा, ठीक है। तो देखो एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान 9 निकला और वाई का मान तुमको 4 निकला, ठीक है, ये है हमारा। अब देखो फिर से हम समझा देते हैं क्या होता है। देखो यहाँ समीकरण ये दिया था x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस होगा, ये जुड़ेगा, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि ये दोनों कटेगा, सेम था, बीच वाला कटेगा। अब देखो इसको काट दिए तो x प्लस किए दोनों को, तो 2x हुआ, ठीक है, और 13 5 18 होता है, ठीक है। लिखे x बराबर 2/18 लिखे, तो 2 से काटेंगे 18 को, तो 18 को काटेंगे 9 बार में, तो x बराबर 9 है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 13 था, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 13 था। देखो x का मान तो निकल गया यहाँ पे हमारे पास, इसलिए 9 यहाँ उतर गया। अब देखो y वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे y x में तो y है नहीं, तो यहाँ पे y होगा 13, सेम उतार देंगे, ठीक है। अब देखो y बराबर 13 माइनस 9 लिखेंगे, ठीक है, y बराबर 13, देखो यहाँ 13 है और ये 9 माइनस करेंगे, यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हुआ, ठीक है। तो माइनस किए तो y बराबर 4 आंसर आया, x का मान 9 आया और y का मान 4 आया है, हो गया। विलोपन विधि का दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16, ठीक है। अब देखो ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे, और ये ऊपर वाला जो है इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, समझा। अब देखो 5 तिया 15, तो क्या होगा, 5 तिया 15, यानी कि 15x माइनस 5 दूना 10y, ठीक है, और 10y 12 पंचे 60, ठीक है। ये समीकरण 1 निकला हमारा, ठीक है। और देखो और क्या है, 4 दूना 8x माइनस का 5 इंटू 2, फिर 10 निकला, ठीक है, बराबर 16 दूना 32, दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन निकला, दूसरा इक्वेशन निकाल दिए हम, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, प्लस, दोनों प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस होगा, काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद अब देखो यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7x बचेगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 60 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में 32 जाएगा, तो देखो यहाँ तुमको 28 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 7 से काटेंगे 4 बार में, x बराबर 4, देखो x बराबर 4 निकला, ठीक है, x बराबर हमारा 4 निकल गया, x का मान 4 का। अब देखो समीकरण 1 से
समीकरण एक से अब समीकरण एक क्या है? अब देखो समीकरण एक है 3x माइनस 2y बराबर 12, ठीक है, 12 है। अब देखो 3 लिए, यहाँ x का मान ऊपर में क्या है, यहाँ x है ना, और x का मान वहाँ ऊपर में क्या है, x का मान हमारे पास 4 है, तो गुना करेंगे 4 से माइनस 2y, ठीक है, 2y बराबर 12, ठीक है। अब देखो 12, ठीक है, 4 तिया 12 होगा, 12 माइनस 2y बराबर 12, ठीक है, उतार दे। अब देखो ये माइनस 2 इधर आएगा, माइनस टू बराबर 12 माइनस 12। अब देखो -12, अब देखो फिर -2y बराबर 0, ठीक है, 0, तो y बराबर 0/2, ठीक है, y बराबर 0/2 निकला। अब देखो तो यही 0 y का मान होगा, कितना, 0 y का मान होगा, ये 0 y का मान होगा। तो x का मान हमारे पास 4 निकला और y का मान हमारे पास 0 निकला। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।